जय हिंद दोस्तों। 13 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 96। तो अभी हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 को जारी किया गया है। इसको जारी किया है जर्मनी की एक संस्था ने, जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इस इंडेक्स में यह देखा गया है कि किस देश के अंदर कितना करप्शन है, तो इसी के आधार पर रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की गई है। 2024 की रैंकिंग को अगर हम देखें तो भारत 180 देशों या क्षेत्रों में 96वें स्थान पर है। वहीं अगर हम 2023 की बात करें तो भारत 93वें स्थान पर रहा है। यानी 2024 में भारत की रैंकिंग में 3 अंकों की गिरावट हुई है। 2024 के इस इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर है और डेनमार्क लगातार 7वीं बार टॉप पर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डेनमार्क में सबसे कम करप्शन है। सबसे अधिक करप्शन किस देश में है? साउथ सूडान में। अगर हम टॉप 3 देशों की बात करें, यानी जहां पर सबसे कम करप्शन है, तो उसमें पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर सिंगापुर है। सबसे अधिक करप्शन वाले देशों में 180वें स्थान पर साउथ सूडान है, 179वें स्थान पर सोमालिया है और 178वें स्थान पर वेनेजुएला है। दोस्तों, बात हुई है भारत की, तो भारत के पड़ोसी देशों की रैंक भी देख लेते हैं। तो पाकिस्तान 135वें स्थान पर, श्रीलंका 121वें स्थान पर, बांग्लादेश 149वें स्थान पर और चाइना 76वें स्थान पर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करते हैं जो अभी हाल फिलहाल में जारी किए गए हैं। जैसे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2025 में अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो इसको हैनले एंड पार्टनर संस्था के द्वारा जारी किया गया था। इसमें 199 देश शामिल थे। सिंगापुर टॉप पर रहा है और भारत 80वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की अगर हम बात करें तो इसको globalfirepower.com के द्वारा जारी किया गया था और इसमें यह देखा गया था कि किस देश की सेना कितनी पावरफुल है। तो इसमें 145 देशों को शामिल किया गया था। अमेरिका इसमें पहले स्थान पर रहा है और भारत चौथे स्थान पर रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 को जारी किया है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें 63 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल था। डेनमार्क टॉप पर रहा है, भारत 10वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की बात करें तो इसे वेल्थ हंगर हेल्पे संस्था के द्वारा जारी किया गया था। 127 देश इसमें शामिल थे। बेलारूस टॉप पर रहा है, भारत 105वें स्थान पर रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की बात कर लेते हैं तो इसे फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया था। 165 देश इसमें शामिल थे। हांगकांग पहले और भारत 84वें स्थान पर रहा। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ मिल जाएगा। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, इसमें आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिलेंगी। इसके अलावा स्टडी कर पर जो भी 1 वर्ष तक वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनकी पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगी। आप मंथली करंट अफेयर्स को ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी कौन थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा आचार्य सत्येंद्र दास। तो दोस्तों, आचार्य सत्येंद्र दास जी का हाल ही में निधन हो गया है 12 फरवरी 2025 को। और जो आचार्य सत्येंद्र दास जी थे, ये अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। ठीक है, यहाँ पर आप आचार्य सत्येंद्र दास जी को देख सकते हैं। यहाँ पर बात हुई है राम मंदिर की। तो दोस्तों, राम मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था 5 अगस्त 2020 को। पीएम मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। इसका उद्घाटन हुआ था 12 जनवरी 2024 को। राम मंदिर नागर शैली में बनाया गया है
और राम मंदिर में जो रामलला की नई मूर्ति स्थापित की गई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 4.24 फीट यानी 51 इंच। मूर्ति की चौड़ाई कितनी है? 3 फीट की। और राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 161 फीट की। दोस्तों, राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? तो 5 मंडप हैं। राम मंदिर में जो रामलला की नई मूर्ति स्थापित की गई है उसके मूर्तिकार कौन है? तो कर्नाटक के मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। तो उनके द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया है। रामलला की नई मूर्ति में भगवान श्री राम की 5 साल की आयु का वर्णन किया गया है। 1989 में चंद्रकांत सोमपुरा ने राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया था और उसी डिजाइन के आधार पर वर्तमान में राम मंदिर वहां पर बनाया जा रहा है। दोस्तों, राम मंदिर किन कंपनियों ने बनाया है? तो टाटा ग्रुप और L&T कंपनी ने मिलकर के तैयार किया है। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जा रहा है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा। दोस्तों, जो अयोध्या विवाद चल रहा था उस पर फैसला 9 नवंबर सन 2019 को सुनाया गया था। तो ये किन जस्टिस ने सुनाया था? तो उसमें पहला नाम था जस्टिस रंजन गोगोई का, दूसरा नाम जस्टिस DY चंद्रचूड़ का, तीसरा नाम जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े का, चौथा नाम जस्टिस अशोक भूषण का और पांचवा नाम है जस्टिस अब्दुल नजीर का। ठीक है, तो ये वो जस्टिस थे जिन्होंने अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के द्वारा करप्शन के कारण बैन होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो उनका नाम है सोहिली अख्तर। तो दोस्तों, बांग्लादेश की क्रिकेटर हैं सोहिली अख्तर। तो उन्हें ICC के द्वारा 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अब ये बैन क्यों किया गया है? तो 2023 में जो वीमेंस T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था उसमें उन्होंने फिक्सिंग की थी, यानी कि कुछ पैसे लेकर के फिक्सिंग की थी, जिसके कारण उन पर बैन लगाया गया है 5 साल का। सोहिली की बात करें तो वो करप्शन के कारण बैन होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। उनका ये जो बैन है ये 10 फरवरी 2025 से शुरू होगा और फरवरी 2030 तक लागू रहेगा, यानी 5 साल का उन पर बैन लगाया गया है। चलिए दोस्तों, कुछ प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटुम्बो नंदी नदेतबा। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है सुजाता सोनिक। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है आरती सरीन। पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है आलिया नीलम। ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है रैचल रीव्स। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका वी राजीव। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सिनवाम और VSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। ये हैं दोस्तों सुमन कुमारी। अगला क्वेश्चन है, आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है राकेश रोशन जी को। तो दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं राकेश रोशन जी, जो कि ऋतिक रोशन के पिताजी भी हैं। तो उनको अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जिसे हम शॉर्ट में आईफा बोलते हैं, उसके द्वारा 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है। आईफा अवार्ड समारोह 2025 का आयोजन किया जाएगा 8 से 9 मार्च 2025 तक और इसका आयोजन होगा जयपुर राजस्थान में। आईफा अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में। दोस्तों, आईफा अवार्ड 2024 की अगर हम बात करें तो इसमें बेस्ट फिल्म रही है एनिमल और बेस्ट एक्टर रहे हैं शाहरुख खान। तो इन्हें जवान फिल्म के लिए यह अवार्ड दिया गया था। और बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं रानी मुखर्जी। इन्हें मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए यह अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में दिए गए हैं। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है इनक्वाइस नामक संस्था को। पद्म विभूषण 2025 से शारदा सिन्हा जी को सम्मानित किया गया है। ये हैं दोस्तों शारदा सिन्हा जी, इनका संबंध बिहार से है। पद्मश्री 2025 दिया गया है अरिजीत सिंह को, जो कि प्रसिद्ध भारतीय सिंगर हैं। कालिदास सम्मान 2024 दिया गया है रघुपति भट्ट को। वैश्विक नस्लवाद विरोधी पुरस्कार 2024 दिया गया है उर्मिला चौधरी को।
द हैरी मिसेल पुरस्कार 2024 मिला है विभव कुमार तालुकदार को। ANR पुरस्कार 2024 मिला है चिरंजीवी को, जो कि एक एक्टर हैं। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 मिला है ओडिशा को। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2024 दिया गया है राजकुमार हिरानी को, ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया गया है। और बागवानी कृषि राज्य अवार्ड 2024 दिया गया है नागालैंड। अगला क्वेश्चन है पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दोस्तों, पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में भारत ने 12 मेडल जीते हैं और 12 मेडल में 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। यह प्रतियोगिता बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी और भारत इस प्रतियोगिता की मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा है। गोल्ड मेडल विजेता यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो इनको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के इनको आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन हुआ है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसमें महिला और पुरुष वर्ग में भारत ने ही जीत हासिल की है और दोनों वर्ग में भारत ने नेपाल को हरा करके जीत हासिल की है। फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी 2024-25 को जीता है पश्चिम बंगाल ने। दोस्तों, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, तो उन्हें अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं डेनियल सेवलेव, तो उन पर अभी हाल ही में 2 साल का बैन लगाया गया है। विश्व रैपिड शतरंज का खिताब 2024 में जीता है कोनेरू हम्पी ने और केरल ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 अभी हाल ही में जीती है। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर्स आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का वार्षिक सम्मेलन पहली बार किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन इंडिया में किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और भारत पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन का नाम क्या दिया गया है? IIAS DARPG। DARPG का मतलब है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। तो ये भारत का विभाग है, तो इसके द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के द्वारा ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या है? नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रीचिंग द लास्ट माइल। ठीक है, तो इस थीम को भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में आयोजित किए गए हैं, जैसे 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की जो बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का भी आयोजन किया गया है। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया है और विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, तो ये सारे समिट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है 39वें नेशनल गेम्स किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा इसका मेघालय में। तो दोस्तों, जो 39वें नंबर के नेशनल गेम्स हैं ये 2027 में आयोजित किए जाएंगे और ये मेघालय राज्य में आयोजित किए जाएंगे। अच्छा, इस बात की घोषणा किसने की है? तो जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसके द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2027 में मेघालय में 39वें नेशनल गेम्स आयोजित किए जाएंगे। नेशनल गेम्स के जो पिछले संस्करण हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जो 36वां संस्करण है ये 2022 में हुआ था गुजरात में, 37वां संस्करण 2023 में गोवा में हुआ था और 38वां संस्करण 2025 में उत्तराखंड में हुआ है और 39वां संस्करण 2027 में मेघालय में किया जाएगा। नेशनल गेम्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाते हैं उसी तर्ज पर भारत में ये नेशनल गेम्स आयोजित किए जाते हैं और इसकी मेजबानी भारत के किसी एक राज्य के द्वारा की जाती है। नेशनल गेम्स की शुरुआत 1924 में हुई थी और जो पहले नेशनल गेम्स है ये लाहौर में आयोजित किए गए थे। दोस्तों,
1970 तक ये जो नेशनल गेम्स हैं ये हर 2 साल में आयोजित किए जाते थे, लेकिन फिर उसके बाद इसका रिदम बिगड़ गया और ये अनियमित रूप से आयोजित किए जाने लगे, यानी कि कभी 1 साल में, कभी 2 साल में, कभी 3 साल में, इस प्रकार से इनका आयोजन होने लगा 1970 के बाद। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? स्टडी कर ऑफिशियल। तो ये सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों जोमेल वारिकन को। तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं जोमेल वारिकन और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं वेथ मोनी। तो इन्हें जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। तो ये हैं दोस्तों जोमेल वारिकन और ये हैं वेथ मोनी। तो इन दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2025 प्रदान किया गया है। आईसीसी की बात करें तो यह क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। 108 इसके मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। अध्यक्ष जय शाह। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रोटरडैम ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो दोस्तों स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को हरा करके रोटरडैम ओपन 2025 का खिताब जीता है। अब ये जो रोटरडैम ओपन है इसका आयोजन नीदरलैंड देश में किया गया है। यहाँ पर बात हुई है दोस्तों कार्लोस अल्कराज की। तो यह टेनिस के एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। तो इन्होंने विंबलडन 2023 और 24 का खिताब जीता है, यूएस ओपन 2022 का खिताब जीता है और फ्रेंच ओपन 2024 इन्होंने ही जीता है। चलिए दोस्तों, टेनिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो टेनिस के चेन्नई ओपन 2025 को जीता है किरियन जैकबेट ने। रोमानिया की पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी सिमोना हालेप ने टेनिस से संन्यास का ऐलान किया है। जिल टीचमैन ने WTA मुंबई ओपन 2025 का खिताब जीता है। कोको गॉफ ने, जो कि अमेरिका की हैं, उन्होंने WTA फाइनल 2024 जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है इटली के ज़ेनिक सिनर ने। महिला वर्ग में खिताब जीता है अमेरिका की मेडिसन कीज ने। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। तो भारत में हर साल 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और भारत कोकला के नाम से वो प्रसिद्ध थी। उनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रूप से भाग लिया था, यानी कि वो कांग्रेस की मेंबर भी रही हैं, कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। यानी राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में मनाया जाता है 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में 8 मार्च को। 13 फरवरी को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, वो है विश्व रेडियो दिवस। तो दोस्तों, माध्यम को बढ़ावा देना और लोगों को इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस की थीम क्या है 2025 में? रेडियो ये सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ये थीम आप नोट कर ले। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है? 9 फरवरी। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया है? विंड रेडर्स। HAL ने HJT-36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? यासस। भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिग कहां लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली। भारत लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन रैंकिंग में किस स्थान पर है? तीसरे। भारत सरकार ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में।
12 फरवरी 2025 को अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? आईसीसी के द्वारा। मैथ्यू ब्रीटच के किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने पहले वनडे में 150 से अधिक रन बनाए हैं? तो वो हैं साउथ अफ्रीका के। 16 से 18 फरवरी के बीच 3 दिवसीय इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्रयागराज में। थाईपुसम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, जैसे रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है, हिंडनबर्ग लाइन है जर्मनी पोलैंड के बीच में, डूरंड रेखा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, मैकमोहन रेखा है भारत चाइना के बीच में, और मैन नेरहाइम लाइन है रूस फिनलैंड के बीच में, मेडिसिन लाइन है उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में, और ओडर नीस लाइन है जर्मनी पोलैंड के बीच में, और 17वीं समानांतर जो रेखा है वो उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में है। जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह। नवाब सलाम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? लेबनान। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल हर्डली बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? निजामाबाद तेलंगाना। और जोरान मिलनोविक किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? क्रोएशिया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? ओडिशा। भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? मिशन मौसम। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 11 से 14 फरवरी। पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अपर्णा सेन। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? नाग MK2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि वर्तमान में CDS कौन है? तो वर्तमान में भारत के CDS हैं जनरल अनिल चौहान। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 किस देश ने जीता है? ठीक है, तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। दोस्तों, ऐप पर 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की एक ई बुक लॉन्च की गई है, तो इसको भी आप वहां से प्राप्त कर लें। ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर GK की ई बुक भी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर ई बुक देख पा रहे हैं, ये सारी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इनको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 1 वर्ष के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको वहां पर मिल जाएगी। टेस्ट पास मिल जाएगा जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ऐप पर बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, तो इनको भी आप वहां से प्राप्त कर लें, जैसे GK GS का फाउंडेशन बैच, MPTET वर्ग 2 का बैच मिल जाएगा, व्यापम, SSC, मैथ, रीजनिंग, रेलवे, इंग्लिश, बैंकिंग और इसके अलावा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।